हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की वन शॉट रिवीजन। तो बेटा इस चैप्टर में आपके पास 5 एक्सरसाइजेज हैं और सारी ही एक्सरसाइजेज सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है बेटा वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ बेटा हमने 9th स्टैंडर्ड की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो भी सारे एमसीक्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसके की पॉइंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें दिया क्या हुआ है, क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले बेटा बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर का करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता होगा कि इस चैप्टर में ना ये चीजें हैं, ये इनको ऐसे सॉर्ट करना है और अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे कि वन वेरिएबल मीन्स या तो आपकी पॉलिनोमियल पूरी एक्स में है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, या फिर वाई में है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सपोज बेटा अगर आपके पास यहां पर इस तरह आ गई पॉलिनोमियल, यहाँ क्यूब लग गया, यहाँ स्क्वायर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल, दिस इज इन थ्री वेरिएबल। तो वो टॉपिक आपको नहीं है अभी फिलहाल, आपने सिर्फ वन वेरिएबल वाला ही टॉपिक करना है। अब पॉलिनोमियल रहता क्या है, पॉलिनोमियल किस केस में हम कहेंगे, पॉलिनोमियल की जो बेटा पावर है, पॉलिनोमियल की जो पावर है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लाइक अगर मैं कह दूं कि y की पावर 1/2 प्लस y प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो फ्रैक्शन आ गया, ये इंटीजर नहीं है। अगर नेगेटिव आ गया, सपोज y की पावर -3 प्लस y की पावर 2 प्लस 1, तो इस केस में भी ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कर लेते हैं। एक तो टर्म्स के हिसाब से रहती है और एक डिग्री के हिसाब से रहती है। तो डिग्री क्या रहता है, डिग्री रहता है बेटा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर रहती है डिग्री। लाइक आपके पास ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ऊपर, सिर के ऊपर, वो है 3, तो वही रहेगा डिग्री 3। ठीक है, इसी तरह बच्चे आपने डिग्री ढूंढनी है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे तो आपने बताना है कि डिग्री क्या है। अब इसके बाद डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के नाम भी हैं। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। दूसरा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, एंड तीसरा है क्यूबिक। आपके अभी यहाँ इस चैप्टर में तीन ही टाइप की प्रॉब्लम है, तीन ही टाइप की पॉलिनोमियल हैं। वन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर कौन रहता है, जिसकी डिग्री है 1। क्वाड्रेटिक कौन रहता है, जिसकी डिग्री है 2। क्यूबिक कौन रहता है, जिसकी डिग्री है 3। ये हो गया आपका डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल की टाइप। अब बेटा टर्म के हिसाब से भी कुछ पॉलिनोमियल्स होती हैं, आपने पहले भी पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से भी आपके पास पॉलिनोमियल रहते हैं। फर्स्ट जिसकी वन टर्म है, विच हैव वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, मोनोमियल। फिर जिसकी टू टर्म्स हैं, दैट हैव टू टर्म्स, उसे कहा जाता है बायनोमियल, बायनोमियल। जिसकी थ्री टर्म्स हैं बच्चे, थ्री टर्म्स, उसे हम कह देंगे ट्राइनोमियल। आपको कोई एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि बायनोमियल की एग्जाम्पल लिखिए विद डिग्री 10, तो बायनोमियल की डिग्री 10 वाली एग्जाम्पल रहेगी एक्स की पावर 10 प्लस 1, दो टर्म्स आ गई। बायनोमियल पूछ सकते हैं, बायनोमियल लिखिए तो y की पावर 10, ये मोनोमियल हो गया, बायनोमियल हो गया।
ट्राइनोमियल भी पूछ सकते हैं। ट्राइनोमियल में आपने 3 टर्म्स ले लेनी है। ये हो गई हमारे पास डिग्री हो गई x की पावर 8। तो ये हो गई बेटा ट्राइनोमियल का, ये हो गया हमारे पास बायनोमियल और ये हो गया मोनोमियल। तो इसी तरह बेटा एक और टाइप रहती है पॉलिनोमियल की, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मींस उसके साथ x नहीं है बच्चे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 5, 7। ये ऐसा क्यों है, ये पॉलिनोमियल क्यों है बेटा? इसलिए क्योंकि 2 को लिख सकते हैं x की पावर 0, 2 इंटू एक्स की पावर 0, 5 इंटू एक्स की पावर 0, 7 इंटू वाई की पावर 0। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। वो भी किसकी? सिर्फ नॉन जीरो की। 2 तरह की पॉलिनोमियल रहेंगी कांस्टेंट में, वन इज जीरो। जीरो का क्या रहता है? जिससे जीरो को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। और एक बात आप नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक पे। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और बेटा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसकी डिग्री क्या रहेगी? इसकी डिग्री रहेगी 0, क्योंकि इसकी पावर जो है हाईएस्ट वो 0 है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल भी डिस्कस हो गया, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो गया। अब बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या रहती हैं बेटा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो नंबर जिसको पुट करके वैल्यू आंसर 0 आ जाए उसे कहेंगे जीरो। जीरो को रूट भी कहा जाता है, आंसर भी कहा जाता है, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले। लाइक हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी 0 क्या रहेगी? इसकी 0 अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आ गया। अगर x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो क्या आएगा? तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की मोर देन 2 जीरोस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर इसकी जीरोस 2 आ गई, 1 और माइनस 1। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को निकालने का क्या फायदा है बेटा? यहाँ पर हम इसका रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए। हम इसका आंसर निकाल रहे हैं कि कौन से 2 नंबर्स हैं जिन पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रही है, 0 को टच कर रही है ग्राफ पे, कौन से 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड करना है। लाइक कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देन फाइंड द रिमाइंडर। आपने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बच्चे जिससे डिवाइजर जो है आपका, जिससे आपने डिवाइड करना है, उसी को ही इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये हमारी क्या है? ये है हमारी 0 ऑफ px, इसकी 0 है, ठीक है। अब क्या करना है? अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। p ऑफ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब डिवाइड करके 0 आता है या नहीं वो यहाँ पर पता चलेगा जब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। वो तब पता चलेगा आपको जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 आता है तो ये 0 है, अदरवाइज नहीं। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये इससे कट हो गया तो 0 आ गया। तो x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ px। तो इस तरह आपको 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर 0 आ गया।
दूसरा क्वेश्चन चेक करें कि ये इसका डिवाइजर है या नहीं, इसका ये फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये 0 भी है, ठीक है। ये 3-4 बातें हैं जो आपको वो पूछ सकता है। मिसिंग टर्म पूछ सकता है, यहाँ पे सपोज k लिख दिया, यहाँ k लिख दिया, दिस इज अ 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करें। फिर यहाँ पर तो सारा ही 0 आ रहा है, बट ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा -k, तो k क्या बन जाएगा इस केस में, k इज 0, k भी 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आपने इस तरह सॉल्व करना है, 0 नहीं बनेगा बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे k है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, यहां बन जाएगा -1 +1 -k +1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 दिया हुआ है कि ये इसकी 0 है, तो ये इससे कट हो गया, -k +1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 1। इस तरह बहुत से 3-4 क्वेश्चन जो है टाइप बन रही है यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है रिमाइंडर थ्योरम, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर फाइंड करें, या फिर आ सकता है इसकी वैल्यू फाइंड करें, 0 फाइंड करें, k की वैल्यू फाइंड करें, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टॉपिक नंबर 7। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो ही टाइप के टॉपिक आएंगे, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 वाला, और दूसरा आएगा आपको क्यूबिक जिसकी डिग्री बेटा 3 है। ये क्वेश्चन जो है ना आपको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और साथ ही साथ बेटा मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑप्ट ही नहीं करते हैं, या फिर सॉल्व ही नहीं करना चाहते, समझते ही नहीं है, ठीक है। बट हमारी यहाँ पर यही कोशिश रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, तो इस वीडियो में बने रहना। मैं आपको बहुत इजी सा मेथड बताऊंगी फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको कभी भी क्वेश्चन जो होगा ना आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं एक एग्जांपल, लाइक 2x² + 7x + 3। अब बेटा यहां पर जो है इसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, पहले भी आप कर चुके हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। बस बेटा इसमें यही फर्क है, यहाँ पर 2 है, वहां पर कुछ भी नहीं होता था 8th स्टैंडर्ड में, वहां पर सिर्फ कोफिशिएंट 1 रहता था। तो अगर ऐसा कुछ है, x² के साथ कुछ लगा है, कोई भी कांस्टेंट है, लास्ट वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 2 6 आ गया, ठीक है। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको ऐड करने पे 7 आए, लाइक 6 1 6, 6 + 1 7, ये बन गया बेटा हमारा फैक्टर, ये हो गया हमारा स्प्लिट। तो 2x² + 7x + 3, 7 की जगह पे ये सारा लिख देंगे, 6 + 1, 6 + 1 7 की जगह लिख देंगे, 2x² 6x + 1x + 3। इन दोनों में से बच्चे 2 कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन, x + 3, इन दोनों में से 1 कॉमन, x + 3, तो 2x + 1 और x + 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगी हमारी फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट हम क्यूबिक का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी के साथ एक लॉन्ग डिवीजन समझ लेंगे। क्यूबिक का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। लाइक बेटा क्यूबिक का क्वेश्चन हमारे पास है x³ + 13x² + 32x
प्लस 20। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसके आपने बना लेने हैं फैक्टर। 20 कौन कौन से टेबल पे आता है, 20 आता है 1 -1 2 -2, देन 4 -4 5 -5, देन 10 -10, उसके बाद 20 -20। इस तरह इन सब फैक्टर्स पे इन सब नंबर्स पे 20 आता है। अब सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, -1 पे, क्योंकि ये सारा ही पॉजिटिव है बेटा, सारा ही इक्वेशन पॉजिटिव है, तो -1 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं इसमें। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स ऑफ 20। अब 1 डालेंगे इसमें, -1 का क्यूब, 13 -1 का स्क्वायर, 32 -1 प्लस 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। तो बेटा ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो आप बहुत क्लोज हो अपने सॉल्यूशन की तरफ। 0 आ गया, इनमें से ही ढूंढना है, इनमें से ही। मैंने -1 पुट किया, क्योंकि अगर 1 पुट करते ना बेटा सारा ही पॉजिटिव है, माइनस वाला ही इसका कोई ना कोई फैक्टर होता। तो आपने लिखना है x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ px, इसको px का नाम दे देना। x प्लस 1 इज द फैक्टर, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब आपने क्या करना है, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करके फैक्टर ढूंढना है। ठीक है बेटा, फैक्टर ढूंढना है। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन नहीं आएगी, तो मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, हम सीधा डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन पे आते हैं। फिर अब बच्चे लॉन्ग डिवीजन के लिए सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला है आपने ना रफ में हाईएस्ट को हाईएस्ट से डिवाइड कर लेना है। अब ये क्या है मैम, हाईएस्ट। बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पर x प्लस 1 x क्यूब 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 हो गया, यहाँ हम कोशेंट लिख देंगे। ठीक है, अब अंदर का हाईएस्ट नंबर ये है, बाहर का हाईएस्ट ये है, अंदर का हाईएस्ट बाहर का हाईएस्ट, दोनों को डिवाइड करो रफ में, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, इस तरह ही करना है। ठीक है, ये रफ वर्क हो गया तुम्हारा। इसको कट किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो बस आंख बंद करके एक्स स्क्वायर लिख देना है। यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से भी करना है, आप रफली भी कर सकते हो यहाँ पर, इस तरह बेटा, ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये आ गया, ये उठा के यहाँ रख देना है, पावर के नीचे पावर वाला। ठीक है, इस तरह, इतना स्टेप समझ आ गया होगा। अब नेगेटिव, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव, ये कट हो गया। 13 में से 1 कट किए, 12x स्क्वायर, नीचे ले आएंगे 32x को। अब फिर वही स्टेप, इसका हाईएस्ट उसका हाईएस्ट एक ही रहेगा x। इसका हाईएस्ट कौन है, इसका हाईएस्ट है 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, 12x आ गया। 12x को फिर इसी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x प्लस 12 आ गया। अब प्लस 12x स्क्वायर, यही सारा लिख देना है बच्चे वहां पे, प्लस 12x स्क्वायर इंटू 12x, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ x आएगा। अब ये माइनस कट हो गया, यहाँ आ गया बेटा 20x और ऊपर से आ जाएगा 20, तो प्लस 20 ले लेंगे, 20x उसका हाईएस्ट डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह बच्चे ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विद लॉन्ग डिवीजन। अभी हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कोशेंट इंटू
डिवाइजर एक्स स्क्वायर ये कोशेंट है हमारा, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वो बन जाएंगे आपके x प्लस 10 एंड x प्लस 2, वो तो आपको बनाने आते ही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट है बेटा लास्ट टॉपिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इसमें सारे फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं, याद करने हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो सारे फॉर्मूलाज को याद कर लें और एग्जाम्स में फुल मार्क्स लें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सारे ही चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोज आने वाली हैं। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 8। बेटा ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिन पे आपकी 2.5 एक्सरसाइज टोटली डिपेंड है। कोई भी फॉर्मूला आपको अगर भूल जाता है तो आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो यहां पर आपको बताया जाएगा। अब बेटा सपोज यहां पर है x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। बाय आइडेंटिटीज भी वो कह देते हैं, कई बार वो सिंपल कह देते हैं सॉल्व दिस, सॉल्व x प्लस 3 का स्क्वायर। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पॉलिनोमियल को, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा a x माइनस वाई का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर भी बच्चे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अगर दो पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है तो भी हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी है तो बीच में सम आ जाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, और हमारा जो फिफ्थ फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब 3 टर्म्स का स्क्वायर पूछा जाता है। इसी तरह ये क्यूबिक फॉर्मूलाज हैं, तो क्यूबिक फॉर्मूला लाइक 91 का क्यूब पूछ लिया आपसे तो 90 प्लस 1 उसको आप ब्रेक करोगे फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। इसी तरह बच्चे फॉर्मूला नंबर 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है यहाँ पर। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपने इसको याद कैसे रखना है, पहले ये फैक्टर हो जाएगा, फिर आपने जो ये याद किया था यही वाला सेम है, बस जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव लगे हैं और 2 नहीं लगा है। इसी की ही एक अनदर फॉर्म है जिससे आपको क्वेश्चन आता है, लाइक आपको पूछ सकते हैं 12 क्यूब प्लस 18 क्यूब एंड माइनस 18 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ये फाइंड कीजिए। तो जब बेटा इनका सम जो है, जब आप इनको रफली सम करोगे इनका, तो सम क्या आएगा, सम आएगा 0। तो इनके क्यूब का सम क्या आएगा 3 इंटू 12 इंटू माइनस 18 इंटू 6, उनकी प्रोडक्ट आ जाएगी विद साइन। साइन का ध्यान रखना है, इसका आंसर माइनस में आएगा। तो ये थे आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।